हेलो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, अगर आज तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना नहीं सीखा और उसकी वैल्यू नहीं याद हुई है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरी तरीके से बनाना आ जाएगा और इसकी वैल्यूज़ भी याद हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप इसको देख लीजिएगा, इस कॉली बॉक्स में क्या क्या भरा जाएगा, ध्यान समझिएगा। सबसे पहली बात ये, अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखो ये एंगल दे रखा हुआ, यहाँ पे देखो एंगल आपका 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है और यहाँ कुछ मान वैल्यूज़ दे रखी, यानी कि यहाँ साइन ए और ये कॉस ए, टाइन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों अगर आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा कि जो इसकी जगह पर 0 भी हो सकता है, इस एक जगह पे 30 हो सकता है, इस एक जगह पे 45 हो सकता है, इस एक जगह पे 60 हो सकता है, इस एक जगह पे कितना हो सकता है, 90। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको बनाने के लिए प्यारे विद्यार्थियों क्या करोगे, सबसे पहली बात ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको नंबर लिखना है। 0 से लेकर के 4 तक आपको नंबर लिख देने हैं इस तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला काम आपने क्या किया, 0 से लेकर 4 तक आप लोगों ने अंक लिखा। अब प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्या करना है, सभी को डिवाइड कर देना है 4 से। जब आप सभी को 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0/4 और ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 3/4 और ये हो जाएगा 4/4। अब इसमें जो कट रहा है उसे आप काट लीजिएगा और जो नहीं कट रहा उसको छोड़ दो। अगर इसको भाग करोगे प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 0 और इसको सॉल्व नहीं होगा, इसको रहने दीजिएगा। और अगर इसको काटेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो ये आ जाएगा 1/2 और ये भी सॉल्व नहीं होगा, इसको रहने दो और ये कट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 1। आगे समझ में मैंने क्या क्या किया एक बार फिर समझिए। मैंने यहाँ 0 से लेकर के 4 तक नंबर लिखे, फिर सभी को किससे डिवाइड किया, 4 से। अब 4 से डिवाइड करने के बाद प्यारे विद्यार्थियों क्या करना, सभी का रूट ले लेना है। यानी अब आप यहाँ है √0, फिर यहाँ हो जाएगा √1/4, फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और यहाँ पर हो जाएगा √1/2 और इसी तरीके से ये हो जाएगा √3/4। फिर प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे आ जाएगा रूट कितना, 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो बचेगा वही आपका फाइनल आंसर। अगर प्यारे विद्यार्थी इसकी बात करेंगे तो इसका यहाँ पर 0 ही हो जाएगा, ठीक। और अगर इसकी बात करेंगे, अगर मैं कहीं पे आपसे बोलूँ कि मेरे पास लिखा हुआ, देखो अगर लिखा हुआ है रूट के अंदर 1 तो प्यारे विद्यार्थी इसको हम 1 लिख सकते हैं और जब 1 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 1 आ जाएगा। और अगर बात करें 4 की, अगर कहीं पे लिखा रूट के अंदर 4 तो ध्यान से देखिए, रूट के अंदर यदि 4 लिखा तो इसको √2 कर सकते हो और कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर 2 बार तो बिना रूट के 1 बार, यानी यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1/2। और यहाँ पे देखना विद्यार्थियों, यहाँ 1 से तो रूट हट जाएगा लेकिन 2 से रूट नहीं हटेगा, क्योंकि रूट हटने के लिए जोड़ा बनना चाहिए और यहाँ जोड़ा नहीं बनेगा। और अगर इस तरह से इसको बात करें प्यारे विद्यार्थी, ये √3 तो रहेगा लेकिन ये 4 जो है, देखो अभी मैंने किया √4 को क्या लिख सकते हो आप, 2। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों कितना आ जाएगा, ये 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान समझिएगा, अब अगर आपसे पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कि आप बताओ साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो आपका जवाब 0 होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 30 का मान कितना होगा, तो 1/2। साइन 45 क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/√2। और अगर साइन 60 की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो ये कितना आ जाएगा, √3/2। और अगर बात करेंगे साइन 90 और साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे बना लीजिएगा, ठीक, ये बन गया आपका। अब यहाँ पर देखना, अगर कास की बात करेंगे तो इन सभी वैल्यू को उल्टे क्रम में लिख देंगे, इन सभी वैल्यू को उल्टे क्रम में लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जो आएगा वो कास की वैल्यू आ जाएगी। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पहले 1, तो ये 1 आ गया, फिर उसके बाद कितना लिखा हुआ है √3/2, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 1/√2, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 1/2, ये उधर चला जाएगा और ये फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपने देखो 2 वैल्यू को फाइंड कर लिया, एक साइन हो गया और एक कॉस हो गया। यहाँ तक प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। मैंने क्या किया, साइन की वैल्यू निकाला और निकाला कैसे आपको पता है। और यहाँ पर फिर क्या किया, ये साइन की वैल्यू को उल्टे क्रम में लिख दे तो किसका मान मिल गया, कॉस का। अब रही बात किसकी, टाइम की। तो टाइम निकालने के लिए प्यारे विद्यार्थियों क्या करोगे, ध्यान से देखना, आपको एक छोटा सा फार्मूला लिखना है कि यहाँ पर होता है टाइन थीटा, टाइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा/कॉस थीटा। इस बात को आपको याद रखना है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे होगा, अब यहाँ अगर बात देखो, अगर यहाँ 0 तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 45 तो यहाँ 45, यहाँ 45, यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ 60। हम किसकी बात करेंगे, पहले बात करेंगे साइन 0 की, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे पहले बात करेंगे 0 की, तो यहाँ tan 0 होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा tan 0, और यहाँ पर भी हो जाएगा sin 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा cos 0। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर sin 0 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए sin 0 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे sin 0 की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर cos 0 की बात करेंगे तो 1। अब इसको जो सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो अब अगर बात करेंगे, आप बात करेंगे कि tan 0 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे tan 0 हो जाएगा 0। इसी तरह से अगर प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं tan 30 की, तो tan 30 के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब आपको सिर्फ क्या कर देना है, जहां पर थीटा है वहां पर कितना रखना होगा, 30। यहाँ tan 30, तो यहाँ पर भी हो जाएगा sin 30, और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका cos 30 आ जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए sin 30 क्या दे रखा है, sin 30 कितना 1/2, तो आपने बोला 1/2। और अगर बात करें cos 30 की, तो cos 30 कितना है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप बोलोगे √3/2। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें से इसको सॉल्व करने के लिए 1/2 लिखो, और नीचे वाला पलट कर ऊपर जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, और ऊपर वाला नीचे कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/√3, यानी कि tan 30 का मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 1/√3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करेंगे cos 45 की, तो ध्यान से देखना, cos 45 के लिए आपको क्या करना होगा प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ जहाँ पर थीटा है वहाँ पर आपको 45 रखना है, और ये हो जाएगा sin 45, और ये हो जाएगा cos 45। अच्छा मुझे एक बात बताओ, sin 45 क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, sin 45 क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे ये देखो 1/√2, और cos 45 कितना है 1/√2। चलिए लिखिए 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1/√2, और ये पूरा कट जाएगा तो कितना आएगा 1। अब आप कहोगे tan 45 क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1 हो जाएगा। अब रही बात tan 60 की, तो tan 60 कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, फिर वही कार्य करेंगे, जहाँ जहाँ पर थीटा होगा वहाँ कितना रखोगे, तो आप बोलोगे 60 रखोगे। tan 60 बराबर यह हो जाएगा sin 60, और यहाँ कितना हो जाएगा cos 60 हो जाएगा। अब अगर बात करें sin 60 क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, sin 60 कितना है, तो √3/2, तो आप बोलोगे √3/2। अब इसी तरीके से बात करेंगे cos 60, तो cos 60 क्या है 1/2, यहाँ से ये इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे विद्यार्थियों, √3/1, और बटे का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ कितना आ जाएगा √3 आएगा। अब बात करेंगे किसकी, 90 की, तो ध्यान से देखना 90 की बात करेंगे तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर 90 होगा, और यहाँ पर भी 90 होगा, यहाँ पर भी 90 होगा। अब ध्यान से देखिएगा sin 90 क्या दे रखा है, तो sin 90 1 दे रखा है, बिल्कुल सही, और 1 है, और cos 90 कितना है 0। अब याद रखना है कि अगर हम 1 को, ध्यान सुनिए मेरी बात को, अगर हम 1 को 0 से भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपरिभाषित या इनफाइनाइट, तो इसीलिए इसका जो मान आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ से एक बात और समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ से हम बात करेंगे, मैंने साइन कॉस टैन तीन की वैल्यू निकाल लिया। अब कौन कौन बच गया है, कॉसेक, और ये आपका है सेक, और ये काट है। याद रखिएगा, आपको व्युत्क्रम संबंध पता होना चाहिए। व्युत्क्रम संबंध में क्या होगा, जैसे कि मान लो कहीं लिखा हुआ है साइन ए, तो साइन ए का व्युत्क्रम होता है प्यारे विद्यार्थियों 1/कॉसेक ए। और इसी तरह से अगर बात करेंगे कॉस की, तो कॉस हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1/सेक हो जाएगा। और अगर बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों टैन की, तो टैन क्या हो जाएगा 1/कॉट ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर साइन को पलट देंगे तो किसका मान आ जाएगा, कॉसेक का आ जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि हम यहाँ पर एक मान निकालना चाह रहे हैं, कौन सा निकाले, चलो साइन जीरो निकालते हैं। ये साइन जीरो है यहाँ पे, और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो अगर इस साइन जीरो की जगह पे, ध्यान समझना, साइन जीरो का मान पता है, तो साइन जीरो की जगह पे कितना रखोगे आप, तो आप बताओगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा, और बचेगा कितना, कॉस, यहाँ बचेगा कॉसेक। तो अब अगर हम आपसे पूछेंगे कॉसेक का मान बताइएगा, यानी कॉसेक जीरो का मान बताओ, तो उसको क्या करना होगा, तो आप इसको पलट देंगे ना भाई, ध्यान से समझिएगा। चलो मैं इसको इरेज करके लिखता हूँ, ध्यान से देखिए।
जैसे मैंने कहा कि आप साइन जीरो की जगह पे कितना रखोगे, जीरो रखोगे, बहुत बढ़िया। और यहाँ से मुझे निकालना किसका मान है, कौशिक का। अब जब कौशिक जीरो का मान निकालना होगा तो इसको व्युत्क्रम करना होगा। और व्युत्क्रम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। व्युत्क्रम करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहो तो इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको उधर लेके चले जाओ, यानी कौशिक जीरो बराबर हो जाएगा 1/0। और 1/0 की वैल्यू क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। यानी अब आप ये कह सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करेंगे कौशिक जीरो की तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। यानी अगर हम साइन को पलट देंगे तो कौशिक मिलता है, याद रखना है, साइन को पलटेंगे तो कौशिक मिल जाएगा। अब इसी तरह से ध्यान से देखिएगा, अगर हम चाहें कौशिक 30 निकालने के लिए, तो कौशिक 30 निकालने के लिए प्यारे विद्यार्थियों जो साइन दे रखा है, साइन कहाँ है, ये, तो इसी को पलट दीजिए, यानी हो जाएगा ये 2/1। और 2/1 का मतलब हो जाएगा सिर्फ आपको 2 लिखना है, ठीक है। और अगर बात करेंगे इसी तरह से किसकी, कौशिक 45 की, तो कौशिक 45 में इसको पलटना होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये मान पलट जाएगा तो पलट कर लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √2। इसी तरह से अगर बात करेंगे कौशिक 60 की, तो कौशिक 60 क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा 2/√3। और इसी तरह से अगर हम बात करेंगे इसकी, तो एक को पलटोगे, व्युत्क्रम करोगे तो एक ही रहेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों सेक की बात करेंगे, तो सेक जो होता है ना, उससे कौशिक कॉस का व्युत्क्रम होता है, सेक कॉस का व्युत्क्रम होता है। तो अभी मैंने जस्ट लिखा था, ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने लिखा था कॉस थीटा या ए मान लो, कुछ ही मान लो, बराबर क्या होता है, सेक होता है, सेक होता है, याद रखना है। अगर मैंने कॉस को पलट दिया तो कौन मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखिए, कॉस वाले देखो, कॉस 1, कॉस, यहाँ पे कॉस जीरो की वैल्यू 1 है। अब हम निकालना चाहते हैं सेक जीरो की वैल्यू निकालेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो कॉस वाले को पलटना होगा, तो 1 को पलटोगे तो 1 ही रहेगा। अब इसी तरह से इसमें से इसको पलट दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, √3 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ो, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा √2, ठीक है। यानी कि नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, और बटे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसी तरह से अगर आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम निकालना चाह रहे हैं सेक ए, यानी सेक निकालना चाहते हैं 60, और सेक 60 कितना हो जाएगा, तो सेक 60 मतलब कॉस को पलट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसी तरह से प्यारे विद्यार्थियों अगर हम बात करेंगे सेक जीरो मतलब ध्यान समझना, सेक जीरो का मतलब ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर इसको मैं पलटूंगा, देखो इसके नीचे चाहो तो 1 मान सकते हो ना। अब जब इसको 1 मानोगे, इसका व्युत्क्रम करोगे तो 1 कितना हो जाएगा, 0, और 1/0 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट, ये आ गया। अब इसी तरह से tan की बात करेंगे, कॉट की बात करेंगे, तो tan को पलट दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर tan 0 है, अब 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो आपको अभी पता है जस्ट, यानी 0/1 मान सकते हो, इसको पलटोगे तो 1 कितना हो जाएगा, 0, और 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, याद रखना है। और इसी तरह से फिर आगे इसको बढ़िएगा, यहाँ पे कॉट 30, और कॉट 30 मतलब tan, ये वाला इसको पलट दीजिएगा, कितना आएगा, √3 आ जाएगा। और 1 का व्युत्क्रम तो 1 ही रहेगा, और इसका व्युत्क्रम यानी √3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/√3। और अगर हम बात करेंगे आगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0। तो प्यारे विद्यार्थियों ये हो गई मेरी प्यारी सी टेबल तैयार। अब आप इसे अच्छे से पहले 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा और इसको बनाना सीखिएगा, आपको बनाना आ जाएगा। और हाँ, आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और बाकी नहीं जैसे याद हो रहा तो आप इसमें से बनाना भी सीख सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों अब हम लोगों ने इस तरह से पूरी टेबल को बना लिया है, और अब इस टेबल में से कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो आप तुरंत बता पाएंगे। जैसे मान लो कि मैंने आपसे कहा प्यारे विद्यार्थियों आप मुझे साइन 0 की वैल्यू बताओ, तो याद रखना साइन 0, यहाँ देखो ये एंगल 0, तो आप यहाँ से लीजिए साइन 0 ये हो जाएगा 0, ठीक है। और अगर इसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि साइन मुझे 45 के मान बताओ, तो साइन 45 ध्यान से देखना, इस वाले रो में, यहाँ देखिए इस कॉलम में, तो साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा साइन 60, तो आप ये वैल्यू बताओगे, साइन 90 ये आ गया। अब इसी तरीके से आपसे पूछा गया कि चलिए आप कॉसेक 0 की वैल्यू बताओ, तो ध्यान से देखना कॉसेक 0 ये वाला कॉलम, यहाँ देखना 0 और ये इसी के सामने ये हो जाएगा कॉसेक 0 का मान। अब इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कॉसेक 60 का मान बताओ, तो कॉसेक 60 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना इसी के सामने जाइए, ये सीधा रो और ये कॉलम कितना आ जाएगा, ये वाला मान आएगा आपका, ठीक है, याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाएगा सेक 90 का मान बताओ, ध्यान से देखना सेक 90 इसी रो में जाइए और इस 90 वाले कॉलम में पहुंचे तो कितना आ जाएगा आपका, इनफाइनाइट आएगा। इसे हम आप परिभाषित भी कहते हैं, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें कॉट कोई भी मान पूछो, कॉट मान लो 45 तो कितना आ जाएगा 1, कॉट 60 कितना आ जाएगा, तो याद रखिए
1/√3। तो याद रखना है इस तरह से ये टेबल आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये अच्छे से पता हुई प्यारे विद्यार्थियों तो आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर दिक्कत हो, आप जैसे इसको पूरी तरह से नहीं तैयार कर पाएंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में थोड़ी समस्या हो सकती है। और डायरेक्ट पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 1 नंबर पे पूछ लेगा, चलिए बताइएगा cos 45 का मान क्या होता है। तो cos 45 का मान आप तभी बता पाएंगे जब आपको टेबल याद होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब ये टेबल हम लोगों ने अच्छे से कर लिया, और हाँ, इसको आप बेहतरीन तरीके से 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ, अगर ये प्यारे विद्यार्थियों अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट जरूर करिएगा।